ग्रुप में ना वो भेज रखा हूँ। एक एक आप देखो यदि ध्यान से, तो मैंने आपके ग्रुप में ना ये भेज रखा हूँ, कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने आपको भेज रखा है ग्रुप में। आप देखिए यदि, तो हम एपीआई एक भेजा था आपके ग्रुप में, है ना, जिससे हम कनेक्टिविटी करके दिखा रहे थे। लास्ट क्लास में कनेक्टिविटी करके देखा था ना सिर्फ। अच्छा नहीं भेजा था, भेज देता हूँ फिर से, देखिए आप। हाँ मैं भी भेज देता हूँ बेटा, सभी चीजें भी जस्ट भेज ही रहा हूँ ग्रुप में। और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कंसर्न जो भी हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अपनी एंड पे। यदि आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सुन पाऊंगा। बाकी लोग कोई रिकॉर्डिंग के एंड पे ना बात ही नहीं करेंगे आपसे, ये बात बस। एक्सेल के एडवांस है बेटा, ये एक्सेल के बाद से ही शुरू होती है। समझिए आप, जैसे एक्सेल आपने पढ़ रखी है ना, तो उसके बाद से ये शुरू हो जाता है। मतलब एक्सेल यदि हमने कर रखा है, तो ये चीजें हम पढ़ सकते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, पढ़ तो सकते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। हमने जो जो अभी तक डेटा पे काम किया है ना, वो सारे भेज देता हूँ आपको, और आपके के लिए वर्किंग फ्लो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको 3 अलग अलग डेटा भेज दिया हूँ, देखिए। मैं फिलहाल के इस डेटा पे काम कर रहा हूँ बेटा, सब लोग देखना, आप साथ के साथ काम करना। ये डेटा मैंने भेजा हूँ, नॉर्थ में सैंपल डेटा। यदि इसे आप ओपन करो, तो कुछ ये इस तरह की डेटा है, यदि आपको दिखाऊं मैं, कुछ इस तरह से है। ये एपीआई बेसिकली अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई के थ्रू किसी क्लाउड से डेटा ला सकते हैं। तो ये देखो बेटा, दिस वन इज द लुक लाइक एपीआई। दिस इज द लुक लाइक एपीआई के फॉर्मेट में दिख रही है। इससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। देखिए जैसे इससे हम डेटा जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आप देखो यहाँ पे जेएसएन फॉर्मेट में आ रहा है, दिख रहा है ना, पूरी रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये कैसा फॉर्मेट है, जेएसएन फॉर्मेट दिख रहा है, यस और नो? ये एक्सएमएल और जेएसएन जैसा फॉर्मेट है बेटा, बेसिकली। सॉरी, ये एक्सएमएल है, जेएसएन नहीं है बेटा, ये एक्सएमएल फॉर्मेट है। जेएसएन फॉर्मेट ऐसा होता है, आप यदि देखिए डिक्शनरी के फॉर्मेट में, यदि आप पाइथन को कर रखे हो तो समझ रहे होगे। आईडी, फिर उसकी वैल्यू हुई, फिर नेम हुआ, फिर उसकी वैल्यू हुई, ऐसे इस तरह से होता है। फिर उसका एज है, फिर इम्प्लॉय की अगेन डिक्शनरी है, उसमें डेटा है 1011 की एज ये है, इस तरह से डेटा मिलेगी आपको। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड जेएसएन डेटा, है ना। तो इस तरह की जो डेटा आपको दिख रही है, एक्चुअली ना, ये इसको कहा जाता है एक्सएमएल डेटा, जो दिख रही है हमारे सामने, दिस इज कॉल्ड एक्सएमएल। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ सब लोग। वही तो देख रिकैप करा रहा हूँ, वही तो सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं हम अभी। बस वही तो आइडिया दे रहा हूँ मैं, पहले डेटा से कनेक्टिविटी वाली चीजें। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, कल वाली चीजें ही रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ आप देखिए, हमने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, देखो ये ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गया। देख आप सभी लोग देखे ना, मैं यही आपको समझा रहा हूँ। जब भी आपको ये ओपन करना हो, यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे पावर बी सर्च करेंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे हमने ब्लैंक पावर बी ओपन किया, देखिए आप, है ना। या फिर आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, बेसिक सी चीजें मैंने कल की क्लास में यही सारी चीजें की थी। जैसे आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे पावर बी आई आफ्टर इंस्टॉलिंग। आप इंटर हिट करेंगे, देखिए पावर बी इस तरह से कुछ ओपन हो गया हमारा। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ये हमारा कनेक्शन एरिया है। ये हमारा बेसिकली कनेक्शन एरिया है। इससे आप किसी भी डेटा से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कि यदि हमारा डेटा का सोर्स एक्सेल होता, तो एक्सेल से भी कनेक्ट कर लेते हैं। पावर में जिस फॉर्मेट में होता डेटा, उससे आप कनेक्टिविटी कर लेते, समझ रहे हैं ना। ये सारे हमारे फॉर्मेट है डेटा के, मतलब जिस फॉर्मेट में डेटा होगी उससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे एक्सेल मैंने कल की क्लास में करके दिखाया था, एक्सेल होता तो एक्सेल से कनेक्टिविटी कर लेते हैं। पावर, सॉरी, यदि किसी वेबसाइट से डेटा लानी है, तो यहाँ से मूव करेंगे। हम वन बाई वन फिर से सब पे आएंगे। फिलहाल जो हमारे पास डेटा का ये एपीआई के फॉर्मेट में देखिए। फिलहाल जो हमारे पास डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए ये एपीआई है। इस एपीआई के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर्ड है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये डेटा है, मल्टीपल डेटा हमारे इस फॉर्मेट में स्टोर्ड है। मैंने आपको दिखाया, अभी जस्ट दिखा जो रहा था मैं।
मैं देखो यहाँ पे ये डेटा है बेटा, इस डेटा को, ये डेटा है बेसिकली, देखो आप, ये एक्सएमएल के फॉर्मेट में जो आपके सामने दिख रहा है, ये एक्सएमएल फॉर्मेट है। तो इस एक्सएमएल को मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल डेट फॉर्मेट में। नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, मतलब नॉर्मल फॉर्मेट करने का सेंस है मेरा टेबल के फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग एक्सएमएल की डेटा पे काम नहीं कर सकते, हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, टैबुलर फॉर्मेट में। तब हम लोग एज ए ह्यूमन बींग इस पे वर्क कर पाएंगे। नहीं, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम मल्टीपल बीआई टूल यूज करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आइडिया भी दिया था। तो पावर भी क्या करेगा बेसिकली कि जेएसएन की जो डेटा है, ये जेएसएन, सॉरी जेएसएन या एक्सएमएल या किसी भी फॉर्मेट में वो डेटा उसको टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। तो ये जो एपीआई से डेटा आ रहा है, इस एपीआई को मैंने कॉपी कर लिया, मैंने भेज रखा हूँ आपको। सिंपली वो डेटा फिट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वो डेटा फिट, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है बेसिक और एडवांस, तो हम बेसिक पे गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये हमारा एपीआई है, डन। अब इस पे हमने ओके क्लिक किया। आप ध्यान से देखें, जैसे ही ओके क्लिक करेंगे ये कनेक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, देखिए। बेसिकली पावर बीआई ये डेटा कहाँ से ला रहा है, क्लाउड से। अच्छा एक चीज और, जब ये डेटा हमारे लोकल मशीन में नहीं है बेटा, जब क्लाउड से एक्सेस करेगा ये, तो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ये नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ होनी चाहिए। तो जैसे ही आप, फिर से मैं एक बार बता दूं, जैसे ही आप गेट डेटा में जाना है, वो डेटा फिट, और जो मैंने आपको एपीआई भेजा है उस एपीआई को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी दो तरह के होते हैं, पेड एपीआई और फ्री एपीआई। यदि पेड होगा उसके चार, उसके यहाँ पे जैसे ही हिट करोगे ना, वो अपने पेमेंट वो दिखाने लगेगा। आप लाइक जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपको आईडी, मतलब क्रेडेंशियल मांगेगा आपसे अपनी, मतलब कि लाइक इंटर द आईडी एंड पासवर्ड। ये फ्री है तो हमें इस यहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है। जस्ट क्लिक करें ओके, जैसे ओके क्लिक करोगे ये देखो आप कनेक्टिविटी करना शुरू कर दिए। और आप ध्यान से देखें, जो वहाँ पे वो एक्सएमएल में था उसी को पावर बीआई ने कैसे कन्वर्ट कर दिया टेबल के फॉर्मेट में, देखिए। यहाँ पे डेटा देखिए कैसे था, देख रहे हो ना, ये कैसे था, इस तरह से था। जबकि हमारा पावर बीआई ने इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, टेबल में, देखिए, है ना। अब बेटा इसमें से जिस डेटा पे आपको काम करना है उस डेटा को पिक करिए, जिसको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑर्डर डिटेल सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये सारे हमने डेटा को वन बाई वन सेलेक्ट कर लिया, है ना। इसको वन बाई वन हमने अभी सेलेक्ट किया। अब जिसको आपको नीड है उसी को सेलेक्ट करें, जिसको नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। हमने क्लिक किया ट्रांसफॉर्म डेटा, हमने बताया था नेबर को विथ लोड डेटा, दो ऑप्शन था ना, लोड ट्रांसफॉर्म, आपको दिख रहा था वहां पे, है ना, दिखा था ना सबको। तो नेबर को विथ लोड डेटा फिर से करके दिखाऊंगा, समझ गया होगा सब। समझ गया ना सब लोग। जैसे देखो अभी मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी दिख रहा था ना इस फॉर्मेट में, तो जब यहाँ पे कोई डेटा को आप सिलेक्ट करो, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पे तीन, हमने देखा था अभी, दिखाया भी था हमने। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे देखो, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल का। तो हमें हमेशा बेटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा होगा ना ट्रांसफॉर्म, उस पे क्लिक करना है। लोड पे नहीं करना है, लोड पे करोगे तो सीधा पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले जाओगे, और पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम डेटा क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें हमेशा ट्रांसफॉर्म करना है। तो फिलहाल हमने ये डेटा देखिए, ये हमारी डेटा हो गई जो हमें पावर बीआई में हमने ऐड किया। तो आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, आप लोग यहाँ तक पहुंचो, बहुत स्लो रखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब देखो हम पावर में क्यूरी एडिटर पे पहुंचे हुए हैं ना, तो देखो यहाँ पे दो इंटरफेस है बेटा, आप देखिए यदि ध्यान से देखो, पावर बीआई डेस्कटॉप है, और हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पावर बीआई क्यूरी एडिटर। दिख रहा है ना सभी को, देखो एक ये इंटरफेस है बेटा, जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इंटरफेस है। तो जब डेटा को विजुलाइज करना हो तब यहाँ आएंगे, मैं फिलहाल ट्रांसफॉर्म करना है तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो कल की क्लास में बताया भी था, देखिए ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको जाती हुई, ये जो ग्रीन लाइन है इसको कहते हैं कॉलम प्रोफाइलिंग, दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग। कॉलम प्रोफाइलिंग क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कॉलम प्रोफाइलिंग कॉलम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे इस कॉलम के अंदर देखो क्या बता रहा है, देखिए आप ओवर ओवर करोगे तो बताएगा, देखो 100% वैलिड डेटा, 0% एम्प्टी, 0%। आपको एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मुझे मैन्युअली ओवर ओवर करना पड़ेगा, नहीं, मैन्युअली करने की नीड नहीं है। देखो आप सिंपली यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है व्यू, व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी को इनेबल कर लो, जैसे ही करोगे सारे दिखने लगे, देखो इसमें ऑर्डर आईडी में 100% वैलिड डेटा है, 0% एरर है, 0% एम्प्टी है। इस प्रोडक्ट में भी सभी में देख रहे हो आप, है ना। दूसरे टेबल में चलते हैं, ये देखिए इसमें आए हम, देखिए इवेल्युएट हो रहा है ये। आप एक चीज मुझे बताना, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से,
कि जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो, जैसे ये इम्पटी तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वैल्यू नहीं है इसलिए इम्पटी ले रहा है। एरर क्या होता है, व्हाट इज द एरर, डेटा एरर क्या होता है। जैसे देखो तीन चीज है ना, वैलिड वैलिड मतलब उसको कॉन्सेप्ट डेटा जैसा चाहिए वैसी डेटा अवेलेबल है नहीं। बट थिंग इज दैट डेटा एरर क्या होता है, मतलब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डेटा एरर। जैसे आप यहाँ पे देखो बेटा, इम्पटी दिखा रहा है कि 61% हमारे इस पूरे कॉलम के अंदर इम्पटी है। 61% मतलब पूरे में से 61% ऐसे प्लेसेस है, जैसे देखो ये नल जो है ना, ये इम्पटी को रिप्रेजेंट करता है। जहां जहां पे नल है मतलब वहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इम्पटी तो समझ में आ गया कि जो वैल्यू इस सेल में नहीं डली हुई है, इस पर्टिकुलर रो के रिस्पेक्ट में, तो ये नल रिप्रेजेंट कर रहा है। पर डेटा एरर क्या होता है, व्हाट इज द डेटा एरर, ये क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द डेटा एरर। क्या होता है डेटा एरर, आप बता सकते हैं व्हाट इज द डेटा एरर। यस, ऑनलाइन में कोई हो तो बताएं। देखो बेटा, और data error नहीं, उस कॉलम के रिस्पेक्ट में नहीं। जैसे देखो ये हमारा एबीसी, मैंने कल बताया था कहीं पे एबीसी लिखा हुआ है। देखो कहीं पे एबीसी है, कहीं पे 1 2 3 लिखा हुआ है, देखो आप। कहीं पे कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 लिखा हुआ दिख रहा है ना आप सभी को। कहीं पे देखो बेटा 1 2 3 लिखा हुआ है, कहीं पे यदि आप पीछे और जाओ दूसरे टेबल में जाकर देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे देखो 1.2 देखो दिख रहा है ना, 1.2 ये क्या है, डेटा टाइप होता है कुछ कॉलम के अंदर कैसे डेटा है। यदि ऑर्डर्स में गए हम और इस टेबल में देखें, जैसे देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये कॉलम के रिस्पेक्ट में एबीसी, इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो वैल्यू है ना, यदि कुछ जैसे एट द रेट होता है, यहाँ पे डेटा क्या हो सकता था, एबीसी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता था। किसी ने एट द रेट लिख रखा है, हैज लिख रखा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, सी रीजन के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में इसको क्या कहते हैं हम, डेटा एरर। मतलब उस कॉलम के रिस्पेक्ट में यदि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड डेटा एरर। समझ में आया नहीं आया बताओ। आया समझ में ना, दिस इज कॉल्ड डेटा एरर। इससे आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं किसी और चीज। यहाँ पे सबको समझ में आ गई होगी, तो हम आगे मूव करेंगे। तो मतलब एक कॉलम प्रोफाइलिंग में बेसिकली क्या हो जाता है कि डेटा जो है कैसी डेटा एग्जिस्ट करती है ना। तो जैसे कि इसको कॉलम को देख के हम अभी आपको बता रहे थे, उसी तरह से आप हर कॉलम को देख के बता सकते हो कि उस डेटा के अंदर कितने परसेंट एक्चुअल डेटा है, कितने परसेंट डेटा एरर है, कितने परसेंट एम्प्टी है, एरर मतलब ब्लैंक्स है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि डेटा के अंदर ब्लैंक्स है मतलब एम्प्टी है, तो इस पे हम एनालाइजेशन करना हमारे लिए टिपिकल होगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू फिक्स करनी होगी। एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ, यदि कोई कॉलम में 50%, जैसे टोटल कितने डेटा होंगे, 100% होंगे। यदि 50% से एबव, मतलब 50% से एबव यदि ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो उस कॉलम को आप सिंपली क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या कहा आपसे, 50% से एबव यदि नल वैल्यू है तो उसको आप क्या करते हो, ड्रॉप करते हो। इसमें देखो ध्यान से, इसमें 50% से एबव है या नहीं है बताओ। तो रियल में ये होना चाहिए था कि इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे। 50 60% एक आइडिया है। बट यहाँ पे जो कॉलम है शिफ्ट रीजन को यदि डिलीट कर दोगे, तो ऑर्डर को डिलीवर करने में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डेटा जो है ना, यदि डेटा के डोमेन को समझने का कोशिश करो, तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी के बाद क्या है बेटा, आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी है। तो यदि हम शिफ्ट रीजन नहीं गिवन होगा, तो हम उस ऑर्डर को डिलीवर कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो ना मेरा कंसर्न। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो में जैसे हम रीजन डिलीट नहीं करेंगे, इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। हम कैसे फिल करेंगे वो मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे fill। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस वैल्यू, दिख रहा है क्या ऑप्शन है, रिप्लेस वैल्यू। तो हम यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू करेंगे, जिससे रिप्लेस करना है हम रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करें। तो आप समझ के ध्यान से सुनिएगा, रिप्लेस किसको करना है, नल को। ये स्मॉल में लिखना, ध्यान से देखना, ये नल मैंने पहले बेटा स्मॉल में लिखा है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसे कैपिटल में आप नहीं लिख सकते। यदि कैपिटल में लिखेंगे तो एरर जनरेट करेगा, इसलिए ऑलवेज राइट इन द नॉर्मल फॉर्म, है ना, स्मॉल। ये हमेशा जैसे लिखना है, इसके जगह पे जो लिखना आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि एन ए या नॉट अवेलेबल, आप जो भी चाहो आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तुमने यहाँ पे लिख दिया कि अवेलेबल नहीं है ना। और ओके पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, हर जगह बेटा जहां जहां नल था उसमें नॉट अवेलेबल फील हो गया, दिख रहा है आप सभी को ना।
देखो हर जगह पे। तो इस तरह से हम नल को फिर अपने डेटा में यदि किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है तो उसे हम फिट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये बार बार जब भी कोई चेंजिंग करोगे, ये कॉलम का फाइलिंग बार बार इवेलुएट होता है, इसलिए हम इसको कॉलम क्वालिटी जो मैंने इनेबल किया था इसे डिजेबल रखो। तो ध्यान से देखें हमने, अच्छा एक चीज और देखो, ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट के रिस्पेक्ट बेटा शिप डेट जो है नल हो सकता है ना, जैसे जो ऑर्डर प्लेस हुआ होगा वो ऑर्डर जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक उसका शिप डेट अवेलेबल नहीं होगा, या सब सब लोग समझ रहे हो तो बताओ, मैं बताऊंगी बात को। यदि ऑर्डर, यदि सपोज आपने वट एवर ऑर्डर प्लेस किया, उस वो ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में जो शिप डेट होगा वो तो ब्लैंक ही होंगे ना, ये सब। तो यदि शिप डेट ब्लैंक हुआ तो क्या हम उसमें शिप डेट की जगह पे एनए लिख सकते हैं? क्या इसको कोई वैल्यू फिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। इवन देखो एक चीज समझना, एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ। डेटा एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो डेट वट एवर हो, उस डेट के अंदर वट एवर ब्लैंक वैल्यूज हो, उस ब्लैंक वैल्यूज को हम फिल तो कर सकते हैं, बट यदि वो कॉलम डेट डेटा टाइप है, डेट है, इस सिनेरियो में हम डेट के अंदर किसी भी तरह की न्यू वैल्यू फेच नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप? क्योंकि डेट यदि हमने कुछ भी फिल किया तो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रीवियस में है वो मिसमैच हो जाएंगे। जैसे सपोज किसी ने ऑर्डर ऑर्डर किया है 4/7/1996 को, और किसी ने यहाँ पे 27 कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? समझ गए नहीं समझ गए? तो ये हमें डेट जब भी कोई कॉलम, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपसे कि डेट जब भी कोई कॉलम हो, वट एवर कॉलम, उसको आप फिल नहीं कर सकते, उसको हमें फिल करने की नीड नहीं है। समझ में आया नहीं आया? सब लोग बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और, ये हमने डेटा क्लीनिंग के फर्स्ट स्टेप पे वर्क कर रहे हैं, हमने सबसे पहले नल वैल्यूज को हैंडल किया। उसके बाद एक काम और करते हैं, देखिए ये ऑर्डर डेट आपको कॉलम दिख रहा है, आपको ऑर्डर डेट, इसके अंदर कैलेंडर के साथ डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे ध्यान से यदि देखो तो डेट बेटा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। पर टाइम को यदि ध्यान से देखो तो टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है, हर में 12 12 12 12 दिख रहा है ना सभी को। तो ये जो भी कॉलम जिसमें पूरे में कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, मतलब उसमें एक ही वैल्यू पूरे कॉलम में रिपीट हो जाए, उसका जो वेरिएंस होता है ना बेटा, वो वेरिएंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। वेरिएंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग, तो सिग्मा स्क्वायर उसका जीरो हो जाता है, मतलब वेरिएंस जीरो हो जाता है। तो किसी भी कॉलम का वेरिएंस यदि जीरो हो गया तो वो आपके डेटा एनालिसिस पे, मतलब जब हम डेटा एनालाइजेशन कर रहे होंगे तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा नहीं। तो जब भी किसी कॉलम का वेरिएंस जीरो हो जाए तो उस कॉलम को सीधा क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। और किसी कॉलम का वेरिएंस जीरो कब होगा बताओ? जब उस कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू पूरे में रिपीट कर रही होगी, ये सब लोग। तो इस केस में बेटा डेट तो चेंज हो रहा है, टाइम फिक्स है, तो कैसे इसको हम डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने डेट को सिर्फ रखा, तो टाइम ऑटोमेटिकली देखो रिमूव हो गई, हमारा काम बन गया, ये सॉल्व। देखो हो गया। और एक चीज और समझो, जब भी कोई काम करोगे आप तो वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा अप्लाई। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया था, देखो दिखा रहा है, रिप्लेस वैल्यू किया था, देखो दिखा रहा है। तो यदि हमें अंडो करना हो, जैसे हमने कोई टास्क किया, जैसे जस्ट एग्जांपल पर्पज से बता रहा हूँ कि हमने सपोज यहाँ पे ऑर्डर आईडी का नेम चेंज करके ऑर्डर डिटेल आईडी कर दिया, हमने चेंज कर दिया, देखो जो हो गया चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये पहले ही ठीक था, तो इसे अनडू करने के लिए हम एक्सेल में क्या करते थे, कंट्रोल जेड, बट यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं करना, इसे सिंपली क्लोज करना, देखिए क्लोज हो गया ना, ऑर्डर आईडी आ गया, डन। तो इस तरह से हमारा वर्किंग फ्लो है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको बताओ? यहाँ से बेटा डेट में convert कर सकते हैं सिंपली, यहाँ से हम लोग सिंपली डेट में, हेलो महाराज, प्रणाम, बताओ आप जा रहे हो क्या? ना ना बेटा फिर, हाँ ठीक है, काम करेंगे।
कोई कॉलम, यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भी कोई कॉलम बेटा पूरे कॉलम में यदि उसमें ब्लैंक वैल्यूज हुए तो उसको रिप्लेस करना होगा किसी न किसी वैल्यू से। पहला, यदि किसी कॉलम के अंदर पूरी वैल्यू फिक्स हुई, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हुई, मतलब चाहे वट एवर वैल्यू, मैं ये सजेस्ट आइडिया दे रहा था कि जब भी कोई कॉलम हुआ, चाहे वट एवर कॉलम हो, उस कॉलम के अंदर यदि ब्लैंक वैल्यू है तो उसको सबसे पहले रिप्लेस करना है, पहला काम। दूसरा, यदि उसके अंदर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब जिसका सिग्मा स्क्वायर 0 है, उसको आप डिलीट कर सकते हो, सीधा क्या करो, ड्रॉप। ड्रॉप करना कैसे होता है मैं बताता हूँ। राइट क्लिक, रिमूव। देखो रिमूव करते हैं, एम्प्लॉय आईडी रिमूव हो गई। अब इसको मैंने बाय मिस्टेक मेरे से हुआ है, वो अंडो करना है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर दो, देखो आ गया फिर से, है ना। तो इस तरह से इसमें वर्किंग फ्लो है। तो हमने दो तीन काम अभी तक किया है, आपको देखा होगा हमने, यही सेम काम हम इस टेबल में करते हैं, देखिए आगे। अच्छा एक चीज देखो बेटा, देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी में 1 2 3 है, मतलब होल नंबर है। प्रोडक्ट आईडी में 1 2 3 मतलब होल नंबर है। 1.2 का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल नंबर है ना। यहाँ पे भी फ्रैक्शनल नंबर है, डिस्काउंट है, दिख रहा है ना सभी को। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे टेबल का आइकन दिख रहा है। प्रोडक्ट टेबल में एक टेबल का आइकन है, यहाँ पे देखो, सॉरी ऑर्डर में यहाँ पे टेबल, और हम कौन सा टेबल में, ऑर्डर डिटेल। फिलहाल हम किस टेबल पे काम कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स में। और यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो ये ऑर्डर टेबल है, यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट। दो टेबल दिख रहा है क्लियरली, नहीं दिख रहा है ना सभी को। तो बेटा इसमें यदि हमें वर्क करना, सपोज करो मैं अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों, इसका नोटिफिकेशन, ये जो नोटेशन है, ये जो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा टेबल का आइकन हो, ये समझना है कि ये टेबल और ये टेबल दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर ऑर्डर टेबल लिंक्ड है, मतलब कि क्या, इस टेबल में हम ऑर्डर टेबल की कोई भी डिटेल, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर ऑर्डर डिटेल्स में यदि हम प्रोडक्ट टेबल पे जाओ, तो इसमें भी देखो ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, दिख रहा है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, ऑलरेडी कनेक्टेड, इन दोनों को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे कॉलम कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, इसके कॉलम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्या, देखो देखो कैसे करते हैं। जैसे हम ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हूँ, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, ये कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डेट आ जाए, शिप डेट आ जाए, और रिमेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता हो, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करो। और देखो बेटा इसमें से जो कॉलम आपको एक्सेस करना हो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। मुझे ऑर्डर डेट चाहिए था, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट क्लिक कर लेंगे, शिप डेट, शिप वाया, फ्रेट्स, जो जो कॉलम चाहिए आप सिंपली इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, देख रहे हो ना। इस एक्शन को हमें अनडू करना, तो इस पे फिर से क्लिक किया, देखो अनडू हो गया। और एक चीज और, जब भी किसी टेबल को से कनेक्टिविटी कर रहे हो, डेटा ला रहे हो, तो इस पे क्लिक करना है, जो कनेक्टिविटी का आइकन देखो। ठीक है, और यहाँ से ये अनचेक कर देना, नहीं तो कॉलम के साथ टेबल का भी नाम आ जाएगा। तुमने यहाँ से लिया ऑर्डर डेट, शिप वाया, फ्रेट्स, और वट एवर जो भी कॉलम आपको लेना हो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट आ गया, शिप डेट आ गया, शिप वाया आ गया, देख रहे हो ना। अब हम इस डेट को ठीक कर लेते हैं, हम सिर्फ डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम को हम यहाँ से कहीं हटा रहे हैं। यहाँ से हमने फिर से वही सेम काम किया। अब आप यदि प्रोडक्ट टेबल में आओ, तो यहाँ से अगेन हम चेक इन किए, और प्रोडक्ट टेबल में से हमने कुछ एक्सेस कर रहे हैं, देखो। जैसे प्रोडक्ट टेबल में से हमने क्या किया, कैटेगरी आईडी को कर लिया, और प्रोडक्ट नेम को कर लिया, देखिए है ना। देखो ये आगे हमारे पास कॉलम। अच्छा एक देखो, इसको हम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये दोनों को मैं आगे की ओर करना था। देखो बेटा हम यहाँ पे आगे, कहीं भी आगे की ओर आप रिप्लेस कर सकते हो ड्रैग करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देखो हमने यहाँ पे कर लिया। देखो प्रोडक्ट आईडी के आगे प्रोडक्ट आईडी, अच्छा कैटेगरी आईडी से पीछे करना चाहते हो, देखो इसके पीछे आ गए। चाहिए हमारा सिलेक्टेड है दोनों, इसलिए ऐसे हो जा रहा है। देखो ठीक है, क्या प्रोडक्ट कैटेगरी ऑर्डर आईडी सबसे पहले होना चाहिए, ऑर्डर आईडी, फिर कैटेगरी आईडी, फिर कैटेगरी प्रोडक्ट आईडी, बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट नेम, ये हमारे इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं सब, है ना। अब हमें कैटेगरी आईडी के यहाँ पे कैटेगरी नेम एक्सेस करना हो, सपोज करो आई वांट टू एक्सेस द नेम बिहाफ ऑफ कैटेगरी आईडी, तो ये कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि देखो ये दो टेबल तो कनेक्टेड था, तो दो दोनों टेबल की डेटा आप इजीली एक्सेस कर लिए। बट थिंग इज दैट कि हमारे पास कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे कैटेगरी नेम अवेलेबल नहीं है, तो हाउ टू एक्सेस दैट वन। तो जब दो किसी अनदर टेबल, जैसे ये तो बाय डिफिनेशन, क्योंकि क्या करता है पावर बीआई कि अपने सेल्फ इंटेलिजेंस के बिहाफ पे कुछ को वो ऑलरेडी कनेक्ट कर देता है। कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो वेट करने होते हैं, जैसे मुझे अभी कैटेगरी नेम एक्सेस करना, तो कैटेगरी नेम अनदर टेबल में है, देखो यहाँ पे कैटेगरी नेम, है ना।
इसको मुझे इस टेबल के अंदर एक्सेस करना है। तो जब दो टेबल को एक साथ वर्क करना चाहते हो तो दो टेबल के साथ दो चीजें होती है बेसिकली। सपोज करो टेबल ए ये रहा हमारा, तो इससे समझना ध्यान से, जैसे हमारा टेबल ए है, ये हमारा टेबल है जिसके अंदर ये कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स हैं, अब देखो तीन रो हैं। इसी तरह से एक और यहाँ पे है, एक दो तीन चार। तो यदि दो टेबल को ऐड करोगे तो एक तरीका क्या है कि दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज मतलब यहाँ पे तीन कॉलम था, इसी के साथ यहाँ पे भी इसको अटैच कर दिया, तो तीन और तीन छह कॉलम होंगे। एक हो गया रो को ऐड करना, है ना। तो जब हम यही दो तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप कॉलम ऐड करते हो, मतलब किसी टेबल का कॉलम एक ऐड करोगे अपने टेबल में, इसे कहा जाता है मर्ज। अब जब रो को ऐड करते हो तो उसे कहा जाता है अपेंड। समझ गए नहीं समझ गए। तो जब आप मर्ज करते हो दो टेबल को तो हमें देखना होता है कि दोनों टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है या नहीं। यदि दो टेबल में कोई, जैसे ए और बी को मुझे मर्ज करानी है, तो ये दोनों को देखना होगा कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन कॉलम है या नहीं है। यदि दोनों में कॉमन कॉलम है, जैसे सी वन इसमें भी है और सी वन इसमें भी है, तब दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। और जब अपेंड करा रहे होगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम सेम होना चाहिए। यदि सपोज करो इसके अंदर चार कॉलम होता तो इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू ही नहीं आती। समझ गए नहीं समझ गए। तो जब भी दो डेटा को ऐड कर रहे होते हो तो दो चीज करना पड़ता है, या तो हम अपेंड कर सकते हैं या तो हम मर्ज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आई, बताओ सबको। अपेंड और मर्ज क्लियर हुआ। इसी को बेटा हम ज्वाइन भी कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे ज्वाइन। ज्वाइन किसको कहोगे, मर्ज को। ज्वाइन बेसिकली बेटा मर्ज को कहते हैं, क्योंकि ज्वाइन के थ्रू कॉलम एक्सट्रैक्ट करते हो। अपेंड अलग होता है, अपेंड में रो ऐड होता है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। मर्ज और अपेंड के बीच में डिफरेंस, व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। क्या ये क्लियर हुआ दोनों कॉन्सेप्ट आपको। हाँ बताओ सब लोग यस। तो तो हमें क्या करना होगा। यस, वॉइस नहीं आ रही सभी को ऑनलाइन में ना। एटलीस्ट आप मुझे सुबह, मेरा नंबर है आपके पास, तो मुझे मैसेज कर दो, ये नंबर है। आप मुझे अपना नंबर शेयर मत करो, अपनी डुकेट आईडी मुझे शेयर करो। इस पे मैं नंबर भेजा हूँ आपको, इस पे अपनी डुकेट आईडी मुझे शेयर कर दो। मैं इस पे अपलोड आपका डुकेट आईडी विथ टेक्नोलॉजी का नाम ऐड कर दूंगा। तो एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कमलेश, ये बताना कि अभी हमारे पास कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे कैटेगरी नेम चाहिए मुझे, तो ये हमें कॉलम, सॉरी, कैटेगरी नेम कहाँ पे है, हमें कैटेगरी टेबल में। अनदर टेबल जो है, हम कैटेगरी टेबल यहाँ पे देखो एग्जिस्ट कर रहा है, कैटेगरी आईडी का भी यहाँ पे कैटेगरी नेम, और ये हमें यहाँ लाना है। तो हमें बंद करेंगे या पेंड करेंगे, बताओ सब लोग। हाँ, ये टेबल आपस में क्या होंगे, मर्ज होंगे। वेरी गुड। क्योंकि हमें कॉलम चाहिए ना, तो मर्ज होंगे। तो अब मर्ज होने के लिए प्री रिक्वाजिट था, प्री रिक्वाजिट थी कि दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखो कैटेगरी टेबल में भी कैटेगरी आईडी है और ऑर्डर डिटेल्स में भी कैटेगरी आईडी है, दोनों मर्ज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इस टेबल पे क्लिक कर लिया, होम रिबन में आए, देखो ये होम रिबन है। इसके अंदर पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज का, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपने होम रिबन में आना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज, और यहाँ पे अपेंड, दोनों में जो कराना है हम यहाँ से करा सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो मर्ज क्यूरीज के अंदर दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज न्यू। मर्ज क्यूरीज एज न्यू करोगे तो नया टेबल क्रिएट होगा, मर्ज क्यूरी करोगे तो इसी में होगा। हमने मर्ज क्यूरीज किया क्योंकि मैं इसी में ऐड करना था, तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कैटेगरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से दोनों को हमने हेड कर ली, कैटेगरी आईडी कैटेगरी। देखो दोनों सिलेक्ट हो गए ना, देखिए यस। और दोनों का नंबर ऑफ रो बता रहा है कितने सेमेंट से। क्लिक किया, देखो बेटा यहाँ पे कैटेगरी टेबल हमारे पास ऐड हो गई। अच्छा, दोनों में कॉमन था तभी हो गई, नहीं तो एरर आता वहां पे। और यहाँ से क्लिक करके जो चाहिए था, यहाँ से जैसे हमने कैटेगरी नेम एक्सेस करना था एक्सेस कर ले। देखो ओके किया, देखो बेटा यहाँ पे कैटेगरी नेम आ गई। यहाँ को आप इसको ट्रैक करके आगे की ओर कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे हमने कैटेगरी, तो इस तरह से आप मर्ज करते हैं। हमारी कैटेगरी आईडी आ गई, फिर कैटेगरी नेम आ गया, प्रोडक्ट आईडी आ गई, फिर प्रोडक्ट नेम आ गया, है ना। अब वन मोर थिंग, आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस, ये दो कॉलम है, और डिस्काउंट, ये तीन कॉलम दिख रहे हैं। बट एक चीज और, हमने अभी तक दो काम के, पहले हम डुप्लीकेट, सॉरी, डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर हम ऑपरेशन पर कॉल करेंगे। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री भी दिख रही है, देखो डुप्लीकेट दिख रहा है ना आपको, मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्री दिख रही है। तो हमें डुप्लीकेट डिलीट कैसे करेंगे, पावर बीआई में जैसे हमें डुप्लीकेट डिलीट करना हो तो डुप्लीकेट कैसे डिलीट करोगे।
तो पॉइंट इज दैट कि पहले ये डिसाइड करना होगा कि डुप्लीकेट किस कॉलम के बिहाफ पे ड्रॉप करना है। तो देखो हम सिर्फ ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे यदि हम करें तो क्या ये सही होगा? ऑर्डर आईडी एज वेल एज प्रोडक्ट आईडी दोनों को भी यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी 10248 एक प्रोडक्ट 11 है, यहाँ पे प्रोडक्ट 72 है। तो ऑर्डर आईडी तो सिमिलर है बट इसके रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। ये डुप्लीकेट नहीं हुए ना, ये तो यूनिक हो गए, यस और नो। बट हमें फिलहाल के लिए ये डिसाइड करना होगा कि किस कॉलम के बिहाफ पे हम डुप्लीकेट डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये पूरे टेबल में दो कॉमन ऐसे एट्रीब्यूट है जिसके भी यहाँ पे डुप्लीकेट डिलीट हो सकती है। जैसे ऑर्डर टेबल्स में कहा था तो इसमें सिर्फ ऑर्डर आईडी हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। बट ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन एक ही, जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हो तो याद करो ब्लिंकिट में, तो ऑर्डर आईडी तो यही रहती है, प्रोडक्ट पर 15-20 भी ऑर्डर कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रोडक्ट आईडी वैरी कर सकता है और ऑर्डर आईडी सिमिलर हो सकते हैं। तो हमें पहले वो कॉलम डिसाइड करना होगा कि किस कॉलम पे यहाँ पे पूरी डेटा यूनिक हो सकती है। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया ऑर्डर आईडी विथ प्रोडक्ट आईडी, तो दो जो कॉलम है यदि सिंगल कॉलम होता तो इसको सेलेक्ट करते, बट दो कॉलम है तो कंट्रोल होल्ड करके हमने दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है कीप रोज कीप डुप्लीकेट्स, तो हमें डुप्लीकेट चेक करना था इसलिए हमने कीप डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया। और देखिए ये बता रहा है टेबल इज एम्प्टी, क्योंकि दोनों के अंदर डुप्लीकेट एंट्री है ही नहीं, यस और नो। फिर से हमने इस एक्शन को अंडू किया। पर यदि यही हम हमसे मिस्टेक होता है, यदि आप सिर्फ ऑर्डर आईडी का भी यहाँ पे करते तो देखो बेटा यहाँ पे कीप रोज कीप डुप्लीकेट्स, तो बता रहा है कि इतने, देखो आप जस्ट देखो इतने सारे डुप्लीकेट एंट्री हैं, देख रहे हो ना ये, है ना। तो इसको यदि डिलीट करना होता, वैसे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है, हम सिर्फ एक कॉलम के भी यहाँ पे नहीं जज कर सकते। बट जस्ट एक सिनेरियो लेके आ रहे हैं कि ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हुई होती, तो हम रिमूव रोज एक ऑप्शन है यहाँ पे, देखो बेटा रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए इस पूरे में से यूनिक डुप्लीकेट डेटा डिलीट हो गई, देख रहे हो ना ये, है ना। इस तरह से हम डुप्लीकेट को डिलीट करते हैं, बट हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट नहीं था, इसलिए हम इस एक्शन को यहाँ से डिलीट किया और अनडू कर लिए, ठीक है। कमले समझ में आया? ऑनलाइन जितने भी हैं, यस डन। तो अभी तक बेटा हमने ये दो चीजें, तीन चीजें बेसिकली पढ़ा। पहले हमने आपको नल वैल्यू हैंडल करना बताया कि डेटा को नल वैल्यू कैसे हैंडल करोगे। फिर हमने डुप्लीकेट हैंडलिंग बताया, डुप्लीकेट कैसे हैंडल करेंगे। फिर हमने कॉलम को मर्ज करना बताया, मर्ज और अपेंड समझाया कैसे क्या होता है, क्या वर्किंग फ्लो है इसमें। अब हम इसके बाद ये सारे बेसिक पैरामीटर, इसके बाद कुछ और भी कॉलम कॉलम रीनेम करना ये सब देख लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास बेटा ऑर्डर डेट अवेलेबल है, देखो है ना। अब इसमें से मुझे ईयर अलग करना हो, तो सपोज मुझे ईयर टिक पे वर्क करना है, तो आप क्या करो पहले इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लो। यहाँ से देखो डुप्लीकेट कॉलम हमने क्लिक किया, सॉरी, राइट क्लिक, देखो डुप्लीकेट कॉलम हमने क्रिएट कर लिया, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट बन गया। इस पर डबल क्लिक करके हमने ईयर में इसको कन्वर्ट कर लिया, देखिए ईयर, इंटर करो, देखो ईयर हो गया। अब इसमें से ईयर चाहिए हमें, तो राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ईयर का ऑप्शन आ रहा है बेटा, ईयर कन्वर्ट कर लिया, देखो हो गया ना। अब मुझे यदि इसे मंथ में चाहिए होता तो ऑर्डर डेट में से क्लिक कर लो, यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम बना लो। तो देखो एक मैं ना ये यहाँ पे हमें मंथ चाहिए था, तो एक तो तरीका ये है बेटा कि फिर से वही सेम चीजें आप कर लो, मंथ पे क्लिक किया, देखो ये हो गया। एक तो तरीका वही है सेम कि ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करो, इसमें बीच पे क्लिक करना, बीच में, और राइट ट्रांसफॉर्म, ये मंथ पे क्लिक करोगे मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ये अलग से हमें बनाने की नीड नहीं है डुप्लीकेट, तो इसको रिमूव किया हमने, एक अलग तरीके से कर सकते हैं। देखो ऐड कॉलम में जाएं, यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शन है कस्टम कॉलम, देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कस्टम कॉलम, इन्वोक फंक्शन और कंडीशनल कॉलम। जब आप कोई फार्मूला खुद से लगाना चाहते हो तो क्या आप लगाओगे, कस्टम कॉलम। तो हमें मंथ अलग करने थे ना, तो हम यूज करेंगे कस्टम कॉलम, क्लिक किया। देखो ये कॉलम का नेम जो भी चाहो रख सकते हो, जैसे हमने कॉलम का नाम रख दिया, हमें मंथ चाहिए था तो हमने मंथ लिखेंगे यहाँ पे। और देखो यहाँ पे इस दिस इज कॉल्ड एम क्यूरी, हम एम क्यूरी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे डेट डॉट, देखो बेटा मंथ, देखो डेट डॉट मंथ, और इसके अंदर जिस कॉलम में से मंथ अलग करना था उस कॉलम को यहाँ पे पास कर दो, तो हमने यहाँ पे पास किया ऑर्डर डेट। तो ये हमारा फंक्शन है एम क्यूरी का, और ये हमारा डेट है, इस डेट में से क्या करेगा,
डेट को अलग कर, सॉरी मंथ को अलग कर देगा। देखो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ऑर्डर डेट 7 मंथ में है, देखो मंथ 7 है, 4 डेज है। देखो ईयर, इस मंथ मंथ को अलग कर दिया। यस, कमलेश क्लियर हुआ? देखो 12, देखो यहाँ पे डेटा 12 मंथ का बिल्कुल सही बता रहा है। यदि मंथ नेम अलग करना हो तो क्या करते हैं, फिर से इसको डबल क्लिक करके रीओपन कर लो, और यहाँ पे मंथ देगा भैया, मंथ नेम देगा, मंथ नेम। ओके करो, देखो ये मंथ नेम अलग हो गया। ये ज्यादा बेटर है ना, उसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट बनाओ फिर ट्रांसफॉर्म करो, इसमें सिंपली कर दोगे। अब जैसे डे अलग करना होता है, जैसे मुझे ऑर्डर डेट, हमने दो चीज अलग किया, ईयर और मंथ, मुझे डे अलग करना होता है। एक तो होता है वीकडे, एक होता है नेम ऑफ द डे, संडे मंडे, जो करना है फिर से कस्टम कॉलम पे क्लिक करो आप, और हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे कॉलम का नेम आप व्हाट एवर रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम का नेम जो आपको लगे अच्छा वो रख सकते हो, जैसे रखा है यहाँ पे डे नेम, या डे अलग सिर्फ करना है तो डे अलग करने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो डेट डॉट डे, है ना। अच्छा यहाँ पे कभी कभी बाई मिस्टेक डेट दो बार आ जाता है, तो सेलेक्ट करके देख लेना, डेट दो बार नहीं होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे पास किया ऑर्डर डेट, तो देखो ये सिर्फ डेट को अलग करेगा, डे को। देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, ये हम ऑर्डर डेट को इधर ही लेके आ जाते हैं कि पता चले गलत हो रहा है सही हो रहा है। देखो बेटा, देखो ऑर्डर डेट में से ईयर सही है, मंथ अलग है, और डे देखो 4445 बिल्कुल सही आ रहा है ना। यही डे की जगह पे डे नेम अलग करना होता तो फिर से डबल क्लिक करके इस फार्मूले को रीओपन कर लो। हमने फार्मूला रीओपन कर दिया, डबल क्लिक करो इस पे, यहाँ पे डेज की जगह पे वीक नेम लिख देंगे, देखो डेट डॉट, देखो डे ऑफ वीक नेम हो गया ना। अब देखो यहाँ पे यदि हम क्लिक करें, यहाँ पे एक चीज देख लेना, नो इंडेक्स सिंटेक्स हैज बीन डिटेक्टेड। ओके करो, यहाँ पे देखो बेटा डे नेम आ गया, है ना। यदि ये फार्मूला से नहीं करना चाहते हो, जैसे एक तो एम क्यूरी के थ्रू हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी है जो मैं बता रहा था, कि आपको लग रहा है कि मेरे लिए टिपिकल हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली वही फिर से बता कर सकते हो, राइट क्लिक डुप्लीकेट, और जो आपको करना हो यहाँ पे राइट क्लिक, जैसे हमें यहाँ पे वीकडे चाहिए, डे ऑफ वीक, सप्ताह में कितने दिन है, तो डे ऑफ वीक कैलकुलेट करना हो कि वीक मतलब वीक का कौन सा डे चल रहा है, वीक ऑफ डे में 7 डेज का होता है, तो वीक का कौन सा डे है, जैसे आज है थर्सडे, है ना, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फोर्थ डे है। तो उसी तरह से मुझे कैलकुलेट करना हो, क्योंकि राइट क्लिक करो इस पे, ट्रांसफॉर्म, ये सबसे इजी है। बट इसमें यही दिक्कत है बेटा कि ये डुप्लीकेट बना देता है, मतलब ये सॉरी, ये कॉलम हमारा मॉडिफाई कर देता है ना। इसको सबसे पहले डुप्लीकेट बना लो आप। देखो बना लिए, यहाँ पे हमने वीक ऑफ डे लिख दिया, वीक ऑफ डे, या डे ऑफ वीक सॉरी। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे देखो ऑप्शन है वीक, वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ डे, जो आपको चाहिए, है ना। डे, देखो डे ऑफ वीक दो चाहिए, तो मैं डे ऑफ वीक चाहिए था, यही चीजें फार्मूला से करना करते तो वीक ऑफ डे लगाना पड़ता फार्मूला, है ना। तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको आज की क्लास में आइडिया दिया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो बताओ आप यहाँ पे बेटा। अब एक चीज और, जैसे हमारे पास यूनिट प्राइस गिवन है, देखो, और यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, मुझे हर एक का टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, हर एक ऑर्डर आईडी पे। तो कैसे करेंगे, अगेन क्वेश्चन कॉलम पे क्लिक कर लो, इंसर्ट, यहाँ पे कॉलम का नेम हमने दे दिया टोटल प्राइस, यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट। ओके करो, देखो यहाँ पे, देखो तो अच्छा, एक चीज देखो, डेसिमल के बाद इसमें मल्टीपल डिजिट आ गया, इसको ठीक करना चाहते हो तो एक तो तरीका यहाँ से राउंड ऑफ कर लो आप, है ना।
देखो बेटा, यहाँ पे राउंड अप राउंड डाउन जो भी आपको करो, बट मैं आपको बताऊं ज्यादा प्रैक्टिस करना प्रकाश भैया, ज्यादा कोशिश करना इसको फार्मूले से सॉल्व करने का। मतलब कोशिश ये करना है कि ये जितना हो सके हम फार्मूला से इसको सॉल्व करें। समझ गए नहीं समझ गए? मैंने इसको कैलकुलेट किया सिंपल ऐसे। फार्मूला लैग कर रहा है। अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूनिट प्राइस, इसमें लिखा ही नहीं रहा। अच्छा, फिर से नए कॉलम में बता देता हूँ ये चीजें। कस्टम कॉलम, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट करके मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे देखो, यूनिट पर ये क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, टोटल प्राइस, ये क्या दिक्कत हो रही है यार? एक बार दूसरे टेबल में चलते हैं फिर इसमें आएंगे। एक बार थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है तो पावर में थोड़ा ये लैक ऑफ इशू जनरेट करता है, इसकी नेचर है। फिर से रिफ्रेश ऑल कर लो, क्योंकि हमने बहुत सारे काम कर लिए ना इस पे, इसलिए दिक्कत करता है। इसको लेकर वॉरी होने की नीड नहीं है। इसका काम क्या है हमें, सो देखिए, हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर से हमने गए ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, इसका नाम दे दो। ये दिक्कत कर रहा है आज, जो भी लिख रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, इसको कोई दिक्कत अभी आ रही है। इतने समझ में आया हम सभी को? तो हम लोग बताएं, इतना समझ में आया सबको? डन। ऑनलाइन स्टूडेंट, इतना हमने जो अभी किया उतना क्लियर है ना आप सभी को? कमलेश, अमन, सब लोग को क्लियर है? एक बार इतने आप इम्प्लीमेंट करें अपने एंड पे, या फिर आप यदि चाहो तो इसको मैं फिर से करके दिखा दूं। एक बार फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ बेटा, इसे भी ओपन करूंगा। इसमें ना कोई लैक ऑफ इशू जनरेट होने लगते हैं। तो जितना मैं काम किया हूँ वाली फाइल में भेज देता हूँ, ताकि आप ओपन करोगे तो यहाँ से आप भी कर सकते हो। ये मैं फाइल भी आपको भेज दूंगा कब तक क्लास, देखो मैं सेव कर लेता हूँ। तो कोई इशू जनरेट करता है, बहुत सारी फाइल ओपन जाने की वजह से ये चलता है ऐसे। आपने इसको एक बार करना होगा ना, तो यही तरीका जो बताया है यही तरीका फॉलो होता है, और कोई तरीका यूज नहीं होगा। मतलब ये यूज आप इसे कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने नहीं देना। लॉस्ट हो गया डेटा, ठीक है कोई नहीं। इस पे हम काम करेंगे, कोई नहीं है।
नेक्स्ट क्लास में यही से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखता हूँ मैं। कुछ हमें से यहाँ कुछ का हो तो बताओ आपको। हमें से यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं आप। हमारे पास अटेंडेंस है विशेष, पद्म, अमन, प्रियांशु, अरिन, रमनदीप, कमलेश, मानसी, शनि, कमलेश, श्वेता, धीरज। जो न्यू है एक बार आप आईडी बताएं। शनि आपकी आईडी हाँ एडेड है। अभिषेक आपका अटेंडेंस नहीं है। अभिषेक अपनी आईडी बताओ। अभिषेक। ओके, समझ में आया बेटा? बबीता आप इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो आप एक बार फिर भी अपने ग्रुप में भी ऐड करता हूँ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी अभी ऐड करूंगा, फिर ये फाइल भेज दूंगा सबको। सब लोग एक बार अच्छा ऑनलाइन में जो जिनके अटेंडेंस नहीं किया प्लीज आप अपने अटेंडेंस विद नेम भेज दो मुझे। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे अभिषेक, अपना आईडी बताओ अभिषेक तुम अपना। हैंड्रेज की अभिषेक आईडी बताओ। यस बेटा, मोनिका आईडी बताओ अपनी। 426। और कोई हमें से न्यू जिनका अटेंडेंस में नहीं ऐड करा और बताइए। विशाल आपका एडेड है, विशाल आईडी बताओ विशाल आप। 18037। शुभम आईडी शुभम 681। ग्रुप में एडेड होना विशाल। हाँ ग्रुप ही मैं भी भेज रहा हूँ सबका। और कोई जिसका अटेंडेंस में नहीं किया बता सकते हैं हमें से, कोई जिसका अटेंडेंस में अभी तक नहीं किया हूँ। अभी अभिषेक एक बार फिर से बोलना। 1919415। और कोई अभिषेक जिसके अटेंडेंस में नहीं कर रखा? और कोई हमारा हम लोग जिनका अटेंडेंस में नहीं किया? नहीं है, ओके। तो हमारी जो क्लास होगी अब कल छुट्टी है ऑफिशियली, तो हम आपको ट्यूसडे से कंटिन्यू कर पाएंगे क्लास, ठीक है? जो हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो आप एक बार फिर भी अपने इन पे पढ़ लेना, फिर भी मैं एक बार रिकैप दूंगा जो मैं आज चीजें कराया हूँ। इन सबको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तो आप जितनी चीजें कर पाओगे ठीक है, नहीं तो मैं फिर से करा दूंगा ये सारी चीजें रिपीट एक बार। पहले मैं सबको ग्रुप में ऐड करता हूँ, एक बार देख लो सब लोग जो ग्रुप में ऐडेड नहीं है, एक बार मुझे जस्ट ग्रुप में ऐड हो जाए सब लोग। अभिषेक को मैंने ऐड कर दिया। आप हाँ, अब में से कोई हम में से और कोई जिनका अटेंडेंस में नहीं रख रखा हूँ, अटेंडेंस ग्रुप में नहीं ऐड है, वो एक बार मुझे मैसेज कर दो, मैं सबको ऐड कर दूँ ग्रुप में। हम बताएं यदि हम में से कोई जिनका हमने अटेंडेंस नहीं लिया हो। ऐड हो गए ना बबीता? आप भी ऐड हो गए बेटा, ग्रुप में ऐड हो गए सब लोग। अभिषेक ऐड हुए ग्रुप में, क्लिक करो लिंक पे। अभिषेक ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, मैं फाइल भेज रहा हूँ जो जिसमें मैं भी काम कर रहा था वो भी भेज दे रहा हूँ, कर रहा हूँ सब लोग। अब मैं जो जो भी की क्लास में यूज किया वो सारी फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना। एक्सेल की भी डेटा मैंने कुछ कल की क्लास में करवाया था वो भी भेज देता हूँ, एक बार आपको पढ़ना है इन चीजों को। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कमलेश चला गया, कमलेश कोई क्वेश्चन कमलेश यहाँ तक? किस कौन सा टाइमिंग वाली?